भगवान शंकर की साधना करता है, शिव की आराधना करता है, शिव भक्ति में जो डूबा रहता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो डूबा रहता है, कहते हैं उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका चेहरा शिव भक्ति से खुद ही चमकने लगता। आप भगवान शंकर की जितनी जितनी आराधना करेंगे, जितनी जितनी साधना करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, उतना उतना तेज आपके स्वरूप में बढ़ता चलेगा। भगवान देवादिदेव महादेव के मुख से निकल गया था कि हे पार्वती, संसार के लोगों में जितनी ऊर्जा है, संसार के लोगों में जितनी तेज है, वो सब शिव की भक्ति का ही एक प्रताप फल है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जब शिवलिंग के नजदीक में, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में या शिवलिंग की साक्षी में कोई भी पहुंचता, शिवलिंग की साक्षी में कोई पहुंचा, शिवलिंग के पास में कोई पहुंचा, शंकर भगवान के सम्मुख में कोई पहुंचा, कोई भी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य, कोई भी पहुंचा, शिव की साक्षी उसको अपने आप एक अलग से ऊर्जा प्रदान करने लगती है और वो जीव अपने भीतर से वो कार्य करने लगता है जो उसके लिए मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। एक सुंदर सा प्रसंग कहता है शिव महापुराण का कि रावण शिवलिंग का पूजन करने बैठता था और विभीषण जब शिवलिंग का पूजन करने बैठता था तो उनके पूजन की सामग्री एकत्रित कर कर रखती थी। यहाँ का तो नहीं मालूम हमको, बड़ौदा का, गुजरात का, यहाँ का तो स्मरण हम नहीं ध्यान देते कि यहाँ क्या चलता है, कैसे होता है, पर हमारे मध्य प्रदेश में, मालवा में, अगर हमारे घर में शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि के एक दिन पहले बहुत सारी बेलपत्र आ जाती है तो हम, हमारे घर की हमारी माताजी, धर्मपत्नी या परिवार के सदस्य, ज़्यादा बेलपत्र आ गई तो थोड़ी थोड़ी बेलपत्र अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में दे देते हैं। अब यहाँ का नहीं मालूम हमको कि तुम्हारे बड़ौदा में, गुजरात में ऐसा होता है कि नहीं होता। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र, 4-5 इधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, 4-5 उधर दे दी, ऐसी 4-6 जगह पर उस बेलपत्र को प्रदान कर देते हैं, उस बेलपत्र को दे देते हैं कि ये 4-6 जगह बेलपत्र हमने दे दी। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, हम जो बेलपत्र दे रहे हैं, हम तो भगवान शंकर को थोड़ी बेलपत्र जो हमारे नज़दीक में है, हमारे पास में है, वो तो हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, पर यदि ज़्यादा आ गई है तो जो पास में है, मान लो वो शिव की आराधना नहीं भी करता है, शिव की साधना नहीं भी करता है, और उसके घर में अगर बेलपत्र पहुंच गई है तो कैसे ना कैसे वो बेलपत्र का मात्र स्पर्श भी कर लेगा, तो निश्चित है उस जीव का कल्याण मेरा शिव जरूर करेगा। उस जीव का कल्याण मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी जरूर करेगा, निश्चित है। शिव पुराण कह रही है, माँ मंदोदरी लंकापति रावण के लिए भी साहित्य रख रही है और वो मंदोदरी विभीषण के लिए भी साहित्य रख रही है। अब कई कई माताओं के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, क्या तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं करूं? तो तुम्हारे पूजन करने से कौन सा फायदा है? जब तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं कर रही हूं, पूजन का साहित्य मैं रख रही हूं, पूजन का साज मैं सजा रही हूं, पूजन का सारा सामान मैं लाकर रख रही हूं, तो फिर मतलब ही क्या पूजन करने से? थोड़ा ध्यान देना महाराज, शिव पुराण की कथा चल रही है, या तुम्हारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, या तुम्हारे घर में कोई यज्ञ हो रहा है,
या तुम्हारे घर में कोई नवरात्रे में माता रानी की ज्योत जली है, या तुम्हारे घर में कोई पूजन हो रही है, 3-4 देवरानी जेठानी हैं, 4-5 बहनें हैं, 4-5 देवरानी जेठानी हैं, और कोई एक जेठानी या देवरानी भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है, भगवान के पूजन की पूरी साज सजा रही है, भगवान के पूजन का पूरा सामान रख रही है, भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है। और एक देवरानी जेठानी ऐसी भी होगी जो आएगी, पूजन करेगी, चली जाएगी, भोजन करेगी, चली जाएगी, और एक पूरा काम कर रही है, भगवान की सेवा की तैयारी, सत्यनारायण जी की यज्ञ की तैयारी, कथा की तैयारी, सामग्री की तैयारी। तो निवेदन है मेरी जीजियों, कभी अपने मन में यह भाव मत लाना कि मैं पूरा काम करूं और मेरी जेठानी देवरानी तो आती है, खा पी के पूजन करके चली जाती है, फैलाना मुझे उठाना पड़ता, काम मुझे करना पड़ता। ये कभी मन में मत लाओ, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि इतनी देवरानी जेठानी में तूने अपनी सेवा के लिए मुझे चुनकर रखा है। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी दया। तुम्हारे घर के बगीचे में, तुम्हारे घर के गमलों में कितने सारे पौधे लगे हैं, इतने सारे पौधों में कितने सारे फूल लगे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम अगर फूल तोड़ती भी हो, फूल तुम चुनती भी हो, भगवान के लिए चुनो चाहे अपने लिए चुनो। अगर तुम फूल तोड़ती हो तो पूरे बगीचे का सबसे सुंदर जो फूल होता है, गुलाब का फूल खिला हुआ, कमल का फूल खिला हुआ, जो भगवान को देने के लिए या अपने लिए जो फूल तुम चुन रही हो, वो बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो होता है, उसको तुम चुनती हो, उसको तुम चुनकर रखती हो, उसको तुम तोड़ती हो। उसी तरह पूरे परिवार में 4-5 देवरानी जेठानी ननंद, ये वो, पूरे परिवार में इतने सारे लोग हैं, पर भगवान शंकर यदि तुम्हें शिव महापुराण की कथा में लेकर गए हैं, या भगवान के मंदिर तुम जा रही हो, या भगवान की सेवा तुम कर रही हो, या आराधना साधना तुम कर रही हो, तो समझ लेना कि परमात्मा ने भी पूरे घर के बगीचे में से जो सबसे सुंदर फूल था, वो तुम्हें अपने करीब में लेकर आए हैं, तुम्हें अपने पास में लेकर। वो सुंदर पुष्प आप हो। फल किसको मिल रहा है? रावण पूजन कर रहा है, मंदोदरी ने सामान ला कर रखा है, तो रावण को पूजन का जितना फल मिलेगा, उसका 10वां अंश फल मंदोदरी को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पूजन का साहित्य लाकर। हमने कई बार व्यासपीठ के माध्यम से एक बात कही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे संतान का सुख नहीं हो रहा, तुम्हारे घर में वैभव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुमने घर को अपना समझ रखा। तुमने बेटे को मेरा बेटा, मेरी बेटी, और जिस दिन तुम शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर कह दो तुम्हारा बेटा है, उसका नाम लेकर कहो तुम्हारे बेटे की शादी अब तुम्हें करना है, शिव जी उसका विवाह कर दे। और मन में जब संशय आया तो शिव जी समझाए तो भी ना माने, झूठ बोल दिए ब्रह्मदेव, सिर कट गया। वो कटा हुआ सिर बट वृक्ष बन गए, बट वृक्ष। और शिव जी का नाम उसी बड़ के वृक्ष के नीचे बैठने से वटकेश्वर महादेव। वटकेश्वर। जितने प्राचीन बड़ के पेड़ होते हैं, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेल वृक्ष, शमी वृक्ष, आंवला वृक्ष, नीम का वृक्ष, जितने पुराने होते हैं ये उतने सिद्ध होते हैं। इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा सिद्ध वट। सिद्ध वट का मतलब क्या होता है कि उस वट के वृक्ष के नीचे ना जाने कितने भक्तों ने भगवान के नाम का उच्चारण किया, भगवान के नाम का स्मरण किया। क्यों कहते हैं कि तीर्थ में जाइए, धाम में जाइए, वहां बैठकर जब आप भगवान का भजन करते हो तो उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता। क्या कारण है? क्योंकि वहां हजारों लाखों भक्त आते हैं दिन रात, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हैं तो वो भूमि, वो मिट्टी, वो रज सब सिद्ध होती चली जाती, सब सिद्ध। आप सुनो, घर में बैठ के कथा टीवी पर आती है, ऑनलाइन कथा श्रवण करें, मना नहीं। पर यदि आपके घर के नजदीक में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के दायरे में कहीं आपको सूचना मिल जाए कि सीहोर से ये कुबरेश्वर धाम से ये शिव पुराण की पोथी आई है, तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ जरूर लें, जिससे अपनी जिंदगी सार्थक हो, अपना जीवन सुने, धारण कर, श्रवण कर। शिव है वो उघड़दान। ब्रह्मा जी का जो सिर कटा था, बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया, बट वृक्ष बन गया। उस बट वृक्ष के नीचे भगवान नारायण के कहने पर स्वयं शिव विराजमान, और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ के अगर व्यक्ति के जीवन में कितना भी कर्जा हो गया, कितना भी कर्जा हो गया, कर्जा चूके ही नहीं रहा, तो बट वृक्ष के नीचे यदि कोई शंकर का शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, बाबा से अपने मन की बात कहना प्रारंभ करिए, हृदय से उस भूमि की मिट्टी को नमन करिए, और बटकेश्वर महादेव का यदि कोई बेलपत्र मिल जाए चढ़ा हुआ, तो वो अपनी जेब में रखना प्रारंभ करें। जेब धीरे 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 कार्य में उन्नति होगी, कार्य चलना प्रारंभ होगा, और व्यक्ति कर्जे से मुक्त होना प्रारंभ हो जाए। कर्जे से यहाँ तक है, अगर कोई व्यक्ति धन लेकर चले जाता है, पैसा लेकर चले जाता है, कोई पैसा नहीं दे रहा होता है, तो भी बट वृक्ष के नीचे शिव जी का जो स्वरूप है, शिवलिंग है, उसके सामने बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक माला का जप करना चाहिए, और उस व्यक्ति का स्मरण कर कर, जिससे हमें धन लेना है, जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए। माला का पूरा उच्चारण होने के बाद मंत्र जाप हो। वो बड़ का जो वृक्ष है, बट की जो टहनियां हैं, बट वृक्ष जो है, वो अपने आप उसको खींच कर लाएगा और आपका धन जरूर दिलाएगा। खाकर नहीं जा सकता, पैसा ला कर देगा। बट वृक्ष, बटकेश्वर।